हेलो स्टूडेंट, आज हम निश्चित समाकलन सीखेंगे। तो बारहवीं प्रकाशन में से हम समाकलन आपको सिखा रहे हैं। इसमें एक नया चैप्टर या नया अध्याय समझ लीजिए कि जो भी है अलग से निश्चित समाकलन सिखाया जाता है। तो निश्चित समाकलन, अब इससे पहले सीख रहे थे हम अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन क्या होता है कि जब किसी फलन का समाकलन किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया जाता है तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं, है ना। जैसे दो लिमिट, यानी समझ लो कि लिमिट क्रॉस ना हो, लिमिट के अंदर ही रहेगा, वो एक निश्चित होता है, फिक्स होता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे हम किसी का भी समाकलन, किसी फलन का समाकलन करते हैं। जैसे हमने लिख लिया यहाँ से a और यहाँ लिख दिया b और ये f(x) dx, तो हमारे पास लिमिट क्या होगी, a से b तक, a से b तक लिमिट हो गई। तो ये जो लिमिट है इसे बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है, और इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। तो इन दो सीमाओं के बीच में जो समाकलन ज्ञात किया जाएगा वही आपका निश्चित समाकलन होगा, ठीक है। तो ये लिमिट होगी आपकी 1 से b तक की जो लिमिट है, इन्हीं निश्चित सीमाओं के बीच में समाकलन हम निकालेंगे और वही आपका निश्चित समाकलन होगा। तो देखिए कैसे आपको इसको यूज करना है कि यहाँ से a से b f(x) dx का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यानी f(x), ठीक है, और लिमिट आपकी a से b, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो आपको यूज क्या करना है, पहले आपको अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट यूज करनी है। तो आप लिखोगे f(b) माइनस f(a), ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन में हमें निश्चित समाकलन लिमिट को यूज करना है। तो बस ये है आपका, और ज़्यादा करना नहीं इसमें कुछ। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसके 14.1 के, तो इन्हें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.1 का पहला क्वेश्चन है लिमिट 1 से 2 x³ dx। दूसरा भी दिया, तीसरे 3 क्वेश्चन लिख लिए हमने से, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको कराते हैं, फिर आपका बारी बारी से क्वेश्चन कराते हैं। तो इंटीग्रेशन में जो हमारा निश्चित है या अनिश्चित है, फॉर्मूला तो वही रहते हैं जो फॉर्मूला हमें अनिश्चित समाकलन में जो फॉर्मूला याद करके आए वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करने हैं। बस आपको लिमिट यूज करनी है कुछ अलग नहीं, वही का वही जैसा है वैसा ही। तो आपको क्या करना है कि x⁴n का इंटीग्रेशन आपने जो पढ़ा था, x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो बस इसमें क्या है कि अगर निश्चित समाकलन है तो c नहीं लगाना है, कांस्टेंट नहीं लगाना है। वहाँ अनिश्चित है तो पता नहीं कितना है, इसलिए वहाँ c लगा दिया है। तो यहाँ लगाते हैं, आप क्या लिखोगे इसको, x⁴ में आप 1 ऐड करोगे, यहाँ पे भी 3 में आप 1 ऐड करोगे, फॉर्मूला तो वही लगेगा 1 से 2, ठीक है, यही रहेगा क्योंकि फॉर्मूला तो वही है, बस c नहीं लगानी। तो क्या लिखना है आपको इसको, x⁴/4 और लिमिट है आपकी 1 से 2, ठीक है। अब इसे क्या करना है कि इस 4 को तो बाहर रख लीजिए, 1/4, और यहाँ x⁴ पर लिमिट आप 1 से 2 यूज करोगे तो 1/4, x की जगह आप क्या रखोगे 2, x की जगह 2 और इसकी पावर 4 माइनस x की जगह 1 की पावर 4। तो यहाँ 1/4, ठीक है, ये आप बाद में करेंगे। और यहाँ 2 की पावर 4 है, तो 2 का गुणा आप 4 बार करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आएगा 16 माइनस 1। तो कितना है 1/4 इंटू इसमें से कितना है 15, तो 15 का गुणा 1 में करोगे तो 15/4। तो इस पहले क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। ऐसे इसको करते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो इसको क्या लिखोगे आप, 2 से 3, इसे लिखिए 1/x और dx, ऐसे लिख दीजिए। तो 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। तो आप यहाँ लिखोगे इसको log x और लिमिट 2 से 3, ये है। तो x की जगह पे आप 2 और 3 यूज करोगे। तो पहले आप अपर लिमिट log 3 माइनस log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपको फॉर्मूला पढ़ा था क्या, log m माइनस log n क्या होता है, log m/m, यही तो होता है फॉर्मूला। तो बस ऐसे इसको लिख देना है log 3/2, तो log m/n। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, इसे देखिए। तो कुछ खास नहीं क्वेश्चनों में, और इसका थर्ड वाला क्वेश्चन भी कराते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ है ना। तो यह थर्ड क्वेश्चन है, लिमिट पाई 4 से पाई बाई 3 होगा यहाँ, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। पाई बाई 4 से पाई बाई 3 है लिमिट, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, तो इसका मिलेगा 10x और लिमिट रहेगी आपकी पाई बाई 4 से पाई बाई 3 ये। तो यहाँ आप पहले अपर लिमिट लगाओगे 10 पाई बाई 3 माइनस 10 पाई बाई 4, जो भी लिमिट यूज करनी है वो x की जगह पे लिखनी है, जहाँ x है वहाँ लिखनी है। तो 10 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3 और माइनस इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। 10 पाई बाई 3 मतलब 60, 10 60 की वैल्यू होगी √3, पाई 4 का मतलब हो गया 45, तो 10 45 की वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो ये है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो इंटीग्रेशन तो आप कर ही चुके हैं, आपको बार बार छोटे छोटे इंटीग्रेशन तोड़ के सिखाया जाए, तो इंटीग्रेशन में तो पहले बहुत कुछ कर लिया है। इंटीग्रेशन तो वही है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, x³ माइनस 1/x का क्या मिलेगा log x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा 1, है ना, x 1 का x सॉरी, और लिमिट है आपकी 1 से 2, यानी x स्क्वायर का तो x³ हो गया, क्योंकि आपने x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1/n+1 ये लगा दिया, तो 2 में 1 जोड़ दिया 3 हो गया, बटे में भी 3 आ गया। अब आपको लिमिट लगानी है 2 और 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले आप लगाओगे 2, तो 2 की पावर 3 बटे में 3 माइनस log 2 प्लस 2 ये लगा दिया, माइनस यहाँ लगाओगे 1 की पावर 3/3 माइनस log 1 प्लस 1 ये लगा दिया, ठीक है। यहाँ 2 का क्यू 8/3 माइनस log 2 प्लस 2, ठीक है, माइनस 1 का क्यू 1/3 माइनस log 1 प्लस 1। log 1 की वैल्यू होती है आपकी 0, वो तो 0 हो ही गया। अब क्या मिला 8/3 माइनस log 2 प्लस 2 माइनस 1/3 और माइनस 1 ये। तो इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं, 8/3 माइनस 1/3 माइनस log 2 और प्लस 1, इसमें से आप माइनस करोगे तो 8 में से कटा तो 7/3 माइनस log 2 प्लस 1, और इससे चलो 3 1 3 और 7 10/3 यानी 10/3 माइनस log 2, 7/3 में 1 जोड़ दोगे 10/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 0 से π/2 cos e⁻sin x, ठीक है। अभी क्या होता है कि अगर कुछ वैल्यू जैसे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होते हैं उनको कुछ वैल्यू मान लिया जाए, अगर मान के हल किया जाए तो उनकी लिमिट भी चेंज हो जाती है, और लिमिट चेंज कर लें तो ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। तो चेंज करने पर भी हो जाता है, ना चेंज करें तब भी हो जाता है। तो जैसे हमें इसमें मान लेते हैं कि माना sin x बराबर t मान लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका d/r2x, तो क्या मिलेगा cos x dx बराबर dt। अब यह cos x dx तो मिल गया आपका dt के इक्वल, ठीक है। अगर लिमिट चेंज करें तो x आप क्या है आपका sin x t है, तो मान लो कि हमने x बराबर हमारा π/2 है, तो t बराबर क्या होगा आपका sin x, यानी जब हमने अपर लिमिट लिया है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, तो t आएगा sin π/2, यानी sin 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो t बराबर आ गया आपका 1। जब हमारी x की वैल्यू π/2 अपर लिमिट π/2 थी तब t का मान आया आपका 1, और जब x बराबर आपने 0 रखा तो t बराबर sin x की जगह 0, तो आपको पता है sin 0 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो इस तरीके से लिमिट चेंज हो जाती है, और लिमिट चेंज करने से फायदा यह है कि आपको पीछे मुड़ के सवाल में नहीं देखना, क्वेश्चन को जैसे कि जैसे दिया है वैसे हल करना है। तो यहाँ आपको लिखना i = लिमिट
0 से पाई बाई 2 थी, अब क्या होगी 0 से 1, तो 0 से 1 cos x dx मिलेगा dt के बराबर, ये मिला e की पावर t और टोटल dt, यानी sin x को माना था हमने t, तो वो तो हो गया t और cos x dx हो गया dt के इक्वल। इसका समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा e की पावर t का e की पावर t और लिमिट मिलेगी 0 से 1, ठीक है। तो ये लगाना है आपको e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, ठीक है, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 पावर तो लिखते हैं, तो क्या लिखो e माइनस 1, बस ये होगा आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। तो देखो ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, तो इसे नोट कर लें और इसके बाद हम छठवां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 0 से 1 dx अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है, तो आप dx को आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो 1 और यहाँ dx, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है कि ये 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका समाकलन होता है, साइन इनवर्स x का, और लिमिट आपकी 0 से 1, ठीक है, लिमिट तो आपकी 0 से 1 है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 ये लगाना है, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है आपकी 1, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0, क्लियर है। ये साइन से साइन कैंसिल, आंसर आ गया आपका पाई बाई 2। तो ये आपका क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन हो गया, और सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 0 से पाई बाई 3 cos x बटे 3 प्लस 4 साइन x dx, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो जैसे फिफ्थ क्वेश्चन किया वैसे इसमें भी मानना पड़ेगा, तो यहाँ मान लेते हैं, माना 3 प्लस 4 साइन एक्स बराबर टी, ये मान लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dw/2x, 3 का तो 0 मिलेगा, 4 साइन एक्स का मिलेगा cos x dx बराबर dt, क्या लिखोगे cos x dx बराबर dt/4, है ना। अब लिमिट चेंज करनी है आपको, तो लिमिट चेंज कर लीजिए। अब क्या है कि अब यहाँ से लिमिट अगर चेंज करें तो t बराबर किया आपका 3 प्लस 4 साइन एक्स, ठीक है, और लिमिट चेंज ना करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने x बराबर कितना रखा पाई बाई 3, तो t बराबर 3 प्लस 4 साइन पाई बाई 3, है ना। तो क्या मिलेगा t बराबर 3 प्लस 4 साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे 2 बार, तो t बराबर मिलेगा 3 प्लस 2√3, है ना। और अगर हम x बराबर 0 रखें यहाँ से, तो t बराबर मिलेगा यहाँ 3, यानी यहाँ 3 इसका 0 हो जाएगा तो ओनली 3 मिलेगा, ठीक है। तो लिमिट तो ये मिलेगी, तो i इक्वल टू क्या लिखना है आपको, 3 से 3 प्लस 2√3 ये रखना है, और cos x dx मिलेगा ये आपको, तो आपको यहाँ लिखना है i इक्वल टू 1/4 1/t और ये dt, तो नीचे का तो t माना हुआ था, cos x dx मिल ही गया इसका, तो क्या लिखना है 1/t का log t, 1/4 log t और लिमिट 3 से 3 प्लस 2√3 ये, ठीक है। अब आप लगाना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यानी 4 log 3 प्लस 2√3 माइनस log 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log m/n का फॉर्मूला log m माइनस log n, तो उसे बट्टे में आप लिख दोगे तो क्या लगेगा 1/4 log 3 प्लस 2√3/3, ठीक है। ये है आपके 7वें क्वेश्चन का फाइनल आंसर, तो इसे नोट कर लेते हैं और देखते हैं 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है -1 से 1 2 की पावर x और dx। तो इसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था
इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स बटे लॉग है प्लस सी। तो वही फॉर्मूला हमें इसमें यूज करना है और कुछ खास नहीं करना है इसमें, क्वेश्चन बस देखने में जितना है उतना है नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, 2 की पावर एक्स बटे लॉग 2 और लिमिट -1 से 1। ठीक है, क्या करना है, log 2 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 1/log 2 और यहाँ आपका 2 की पावर x और लिमिट आपकी 1 से -1 से 1। ठीक है, तो 1/log 2 यहाँ 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर -1, ये हो गया। ठीक है, तो हमने इसमें लगा दिया। तो यहाँ आप लिखोगे 1/log 2, ये 2 माइनस 1/2, इसकी घात को प्लस करने के लिए 1/, लिख दिया है। तो इसके अपन 1 क्या मिलेगा, 2 1 2 4 1 में तो 1 घटाओगे 3, तो मिलेगा 3/2 log 2, यानी 3 का बड़ा 1 में और 2 log 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। ठीक है, तो इससे स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 0 से a और रूट में a² माइनस x²। तो लगभग पहले फार्मूला याद कर चुके हैं, सीधे फार्मूला लिख लेते हैं, प्रूव करना क्या है इसका। तो फार्मूला होता है आपका x/2 रूट में a² माइनस x² प्लस a² sin इनवर्स x/a और लिमिट आपकी 0 से a। ठीक है, ये अगर नॉर्मल क्वेश्चन का फार्मूला खोल दिया, से समाकलन कर दिया, इसका फार्मूला ये a² माइनस x² का, तो डायरेक्ट फार्मूला रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ लिमिट हमें यूज करनी है a से 0 से a, तो a/2 रूट में a² माइनस x की जगह a, तो a² प्लस या a²/2 साइन इनवर्स a/a। ठीक है, माइनस 0 यूज करोगे तो 0/2 रूट में a² माइनस 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0/a। ठीक है, तो यहाँ a² में तो a² माइनस करोगे, ये 0, टोटल ये पूरा क्या हो गया, टोटल 0 हो गया। अब यहाँ मिला a²/2 साइन इनवर्स, ये आपका हो गया कैंसिल 1 बार, तो कितना होता है, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, और इसमें 0 का गुणा करो 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये भी टोटल 0 हो गया। तो ये भी टोटल 0 हो गया और यहाँ पे भी आपका 0 ही हो रहा है टोटल। ठीक है, तो मिलेगा a²/2, इसका मिलेगा आपको ओनली π/2, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये साइन से साइन कैंसिल, क्या मिला, a² π/4। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन का आपका आंसर है। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन कराते हैं। क्या है इसका 10वां क्वेश्चन, ये कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 0 से π/6। ठीक है, 0 से π/6, तो क्या लगा आपका cos 3x dx। तो cos 3x का समाकलन क्या होगा, माइनस साइन 3x, तो इसका होगा साइन 3x/3 और लिमिट रहेगी आपकी 0 से π/6। ठीक है, तो इसे 3 को तो आप बाहर लिख दीजिए 1/3, यहाँ साइन 3 इंटू एक्स की जगह π/6 माइनस साइन 3 इंटू 0। ठीक है, यानी एंगल में, तो 1/3 इसे कैंसिल 2 बार, तो साइन π/2 माइनस ये आपकी साइन 0। ठीक है, तो 1/3 साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 और माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1 बच रही है, 1 में से 0 घटा दो 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1/3। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन फाइनल हो गया। ठीक है,
देख लीजिए कुछ खास है नहीं क्वेश्चनों, बस लिमिट लगानी है, समाकलन तो वही है जो हम पिछले से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है, और आप ये नोट करते हैं, फिर हम 11 और 12 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 से √3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सीधा सा है, किसका फॉर्मूला, ये tan इनवर्स एक्स का है ना। तो आपको क्या लिखना है, इसको tan इनवर्स एक्स और लिमिट है आपकी 1 से √3। तो बस आपको लिमिट यूज करनी है तो भाई, तो क्या लिखना है, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। √3 कितने की वैल्यू होती है, tan इनवर्स tan π/3 की वैल्यू होती है 1/√3 माइनस tan इनवर्स ये होगी tan π/4। तो यहाँ tan से tan कैंसिल, π/3 बच रहा है, और यहाँ tan से tan कैंसिल, π/4। तो इनके एलसीएम कितना आएगा 12। तो इसका डिवाइडेशन 4 बार और इसका 3 बार, तो कितना मिलेगा π/12। 4 में से 3 घटाएं तो 1 बचेगा। बस यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, वो देखते हैं। सेक एक्स दिया हुआ है, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, सेक एक्स का मिलेगा लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। ठीक है, और लिमिट आपकी 0 से π/4 ये मिलेगा। अब लिमिट रखनी है हमें, तो लॉग सेक π/4 प्लस tan π/4 माइनस लॉग सेक π/4 सेक 0 और प्लस tan 0। ठीक है, तो यहाँ लॉग सेक 45 की वैल्यू, सेक 45 की वैल्यू कितनी होगी π/4, इसकी होगी √2 और इसकी 1 माइनस लॉग सेक 0 और tan 0, टोटल मिला के टोटल ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, यानी लॉग 1 भी आएगा तब भी 0 ही हो गया, उसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो क्या मिल रहा है आपको लॉग √2 प्लस 1। ठीक है, सेक 0 की वैल्यू निकालते हो तो सेक 0 हो गया आपका 1/cos। तो सेक 0 की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 1। आप लिख सकते हो लॉग सेक 0 की वैल्यू 1 हो गई, इसकी 0 हो गई। तो लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0, या वो आप 1 में लिखो लॉग m/n तब भी वही होगा। तो ये आपके 12 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इन्हें नोट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिमिट है 0 से 3 से 5 तक और x² माइनस 4। ठीक है, अब वो क्या करना है इसमें कि हर की और अंश की घात तो सेम है, तो आप डिवाइड करने के बजाय कुछ और देखिए कि क्या पोजीशन बनती है। अगर अंश को भी ऐसे ही बना दें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे 3 से 5 x² में आप 4 माइनस कर दीजिए, 4 प्लस कर दीजिए, अपॉन में x² माइनस 4, और इसको ऐसे लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, dx। अब आप दोनों को अलग अलग बांट दीजिए, क्या लगेगा 3 से 5 x² माइनस 4 अपॉन x² माइनस 4 dx प्लस 4 को रखेंगे बाहर 1 अपॉन x² माइनस 4 को लिख दीजिए आपको 2 का स्क्वायर और dx। ये तो कैंसिल, यहाँ तो मिलता है आपको 3 से 5 और ओनली dx प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन। अब आपको पता है कि 1 अपॉन x² माइनस a² dx क्या था 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो इंटू 1/2 a की वैल्यू 2
लॉग एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, और लिमिट आपकी 3 से 5। इसका इंटीग्रेशन आपको x मिलेगा, लिमिट आपकी मिलेगी 3 से 5, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1/4 लॉग, लिमिट लगा दें यहाँ 5 माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 2, ठीक है, इसे बाहर रख लेते हैं, माइनस लॉग, यहाँ आप लगाओगे 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे इससे ये कैंसिल, इसका हो गया 5 माइनस 2 3, सॉरी पहले 5 फिर माइनस 3 प्लस लॉग, ये हो गया आपका 3/7 और ये हो गया माइनस लॉग 1/5, ठीक है। तो क्या मिलेगा लॉग m/n, है ना, तो ये मिलेगा लॉग m, यहाँ तो मिलेगा 2 प्लस लॉग 3/7 अपॉन 1/5, ठीक है, लॉग m/n, तो लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m/n क्या लिखना है आपको 2 प्लस लॉग 5 क्या हो जाएगा 3 में, तो 5 से 15/7, ठीक है, ये आपके 13 क्वेश्चन का आंसर। तो इसे नोट कर लेते हैं, लॉग वाले फॉर्मूले जो खोलते हैं वो बंद करना भी आना चाहिए, तो बस यही है कि लॉग m माइनस लॉग, तो लॉग m/n, m की वैल्यू 3/7, n की वैल्यू 1/5, तो ये हो गया, तो ये तो 5 का गुणा होगा 3 में और 1 का गुणा होगा 7 में, ये बचेगा आपका, ठीक है, 13 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, 0 से 1 और x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या करना है इसमें कि हम एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा मान लेते हैं, माना एक्स बराबर कॉस थीटा, तो इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं dw/2x, तो यह मिलेगा 2x dx बराबर माइनस के साइन थीटा और डी थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन थीटा, यहाँ से x dx बराबर माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन 2, ठीक है, तो यहाँ से ये x dx तो हमें ये मिल गया। अब लिमिट चेंज करनी है तो यहाँ से क्या मिलेगा थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो जब हमारे पास x बराबर 1 है तो थीटा बराबर cos इनवर्स 1 का स्क्वायर 1, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो थीटा की वैल्यू मिलेगी हमें 0, और जब x बराबर 0 है तो यहाँ थीटा बराबर cos इनवर्स यहाँ आएगा 0, तो cos 0 है ना, तो यहाँ आ गया आपका 0 कितने की वैल्यू होती है, तो 0 आप cos π/2 की वैल्यू होती है 0 90 की, तो थीटा बराबर कितना मिलेगा आपको π/2, तो जब लिमिट हमारे पास 1 थी तब थीटा की वैल्यू 0 है, जब 0 थी तो π/2 है, तो यूज करते हैं हम यहाँ पे आई इक्वल में 0 की जगह आपको लगाना है π/2 और 1 की जगह लिखना है आपको 0, x ये तो मिलेगा आपको 1/2, तो लिख देते हैं माइनस के 1/2, ठीक है, और यहाँ साइन थीटा x की जगह साइन थीटा 1/2 हो गया ये, और रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और डी थीटा, एक्स स्क्वायर जी हमने रखा था कॉस थीटा वो यहाँ रख दिया, एक्स डी एक्स ही हमें ये मिलेगा माइनस के 1/2 साइन थीटा, ठीक है, और बाकी ये वैल्यू इसमें, और यहाँ माइनस 1/2 π/2 से 0 साइन थीटा, अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन स्क्वायर θ/2 बटे ये होगा 2 cos स्क्वायर θ/2 डी थीटा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर θ/2 और 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर θ/2, ठीक है, तो ये 2 से आपका 2 कैंसिल, माइनस 1/2
लिमिट पाई बाई 2 से 0 साइन थीटा। अब यहाँ इन दोनों से स्क्वायर हटाओगे तो रूट, यानी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, साइन 2a का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इस साइन का फॉर्मूला लगा दिया, ये साइन ए का बराबर 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2। इसका आएगा आपको साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 और डी थीटा। इससे ये कैंसिल और ये 2 से ये वाली 2 कैंसिल। ठीक है, अब क्या मिल रहा है, माइनस इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 साइन इंटू साइन हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अभी साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन तो होता ही नहीं, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला आप लिखोगे 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो माइनस इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा बच रहा है, तो इसमें से 1 अपॉन 2 रखिए बाहर और पाई बाई 2 से 0 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा। इनका करना है इंटीग्रेशन, तो माइनस के 1 अपॉन 2 1 का मिलेगा थीटा और कॉस का मिलेगा साइन थीटा पाई बाई 2 से 0। ठीक है, अब यहाँ माइनस 1 अपॉन 2 पहले आप रखोगे 0 माइनस साइन 0 माइनस यहाँ रखोगे पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2, तो माइनस 1/2। ठीक है, और ये तो 0, ये हो गया आपका माइनस के पाई बाई 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब माइनस 1 अपॉन 2 इसमें अंदर गुणा करना, तो क्या मिलेगा पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2। माइनस 1 अपॉन 2 का माइनस के पाई 2 में, तो प्लस के पाई 4 मिल गया, फिर माइनस के 1 अपॉन 2 का माइनस के 1 में, तो माइनस के 1 अपॉन 2। तो ये आपका 14वां क्वेश्चन, और बड़ी धीरे से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर रिपीट कीजिए, नोट करेंगे साथ ही साथ में, तो ये आपको समझ में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है कि यहाँ x की जगह टेन थीटा रखना है, क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो आप 10 रखोगे तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगी, तो आपको क्या रखना है कि x बराबर tan थीटा रख दीजिए। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएट कीजिए dWr/x, तो यहाँ क्या मिलेगा dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब x बराबर tan थीटा तो मान लिया, लेकिन थीटा बराबर क्या आपका tan इनवर्स x। यहाँ से लिमिट चेंज करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा थीटा बराबर tan इनवर्स x, tan को इधर भेजोगे तो x बराबर जब 1 है तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1 है ना, तो थीटा बराबर मिलेगा ओनली पाई बाई 4, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। और जब x बराबर 0 है तो थीटा बराबर यहाँ 0 रखोगे तो tan 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए पाई 4 आ गया। तो बस ये यूज करनी है हमें इसमें, तो यूज करोगे यहाँ पे आप, तो लिमिट लगाओ 0 से पाई बाई 4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx ये लिखोगे आप सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ 0 से पाई बाई 4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन से साइन कैंसिल, क्या बच रहा है 2 थीटा, 2 को बाहर कर लीजिए, 0 से पाई बाई 4 थीटा
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये फर्स्ट और ये सेकंड। क्या लगाना है? खंड से समाकलन लगाना है, तो फर्स्ट सेकंड का लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से लगा देते हैं। टू पहला इंटीग्रेशन थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी थीटा थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और टोटल का डी थीटा और लिमिट लगा देते हैं बाहर 0 से π/4। ठीक है, तो 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 थीटा, इसका तो 10 थीटा हो गया, माइनस इंटीग्रेशन इसका 1 हो गया, इसका हो गया 10 थीटा और डी थीटा 0 से π/4 है ना। सेक स्क्वायर थीटा को 10 थीटा और थीटा को हो गया 1 को 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा तो 1 ही हो गया। 2 थीटा 10 थीटा माइनस 10 थीटा का होता है लॉग सेक थीटा और 0 से π/4। ठीक है, अब आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगानी है इसमें। तो 2 यहाँ आप लगाओगे π/4 10π/4 माइनस लॉग सेक π/4 माइनस जहाँ 0 रखो तो 0 और 10 0 माइनस लॉग सेक 0। ठीक है, वो तो ये हो गया। यहाँ 2π/4 इंटू 1 क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो वो तो 1 हो गया, माइनस लॉग इसका हो गया √2 और इसका 0 और इसका log 1 तो log 1 की वैल्यू भी 0, तो वो तो टोटल 0 हो गया। ये मिलेगा आपको 2 का मल्टीप्लाई करें 2 इंटू π/4 माइनस 2 log √2। ठीक है, तो इससे कैंसिल 2 बार क्या लगोगे π/2 माइनस log √2 की पावर 2 यानी log m की पावर n, तो n log m, तो आप n को m के घात पावर बना दीजिए, तो क्या मिलेगा 1/2 माइनस log 2 से इसका हटाया तो ओनली 2। तो ये आपका आंसर हो गया 15वें क्वेश्चन का। तो खंड से समाकलन लगाया है इसमें और लिमिट हो गई है, कुछ खास लग नहीं रहा क्वेश्चनों में, तो सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 है 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस cos 2x है ना, 2 cos x। तो यहाँ आपको ना तो फॉर्मूला लग रहा है ना कोई ऐसा लग रहा है कि हम इसके मान के प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर सकें। तो क्या करना है आपको cos a का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या लगाओ cos a का फॉर्मूला 0 से π/2 1 अपॉन 1 प्लस 2 यहाँ लगोगे 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। ठीक है, cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, और वहीं से 2a नहीं है ओनली cos a है, तो cos a का फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2। तो वही यहाँ x है तो वही लगा दिया उसी तरीके से कंडीशन में। इसके अपॉन 1 लीजिए और एलसीएम लेते हैं नीचे वाली संख्या का हर का 0 से π/2 1 अपॉन इनका एलसीएम आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 1 में 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दीजिए 2 माइनस 2 10 स्क्वायर x/2 dx, यानी इसका डिवाइड आप दोगे तो वही आएगा, इसका और इसका डिवाइड तो एक ही बार जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई साथ में कर दिया 2 बन 2 और 2 का 10 और 2 10 स्क्वायर x/2। अब ये संख्या जाएगी ऊपर, ये नंबर जाएगा आपको ऊपर, तो क्या लगोगे 0 से π/2 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 और 2 हो गया 3 और 2 10 में से एक 10 घटाओगे तो माइनस के 10 स्क्वायर x/2 मिल रहा है dx।
अब यहाँ 0 से पाई बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे में इसे 3 माइनस 10x बटे 2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। यानी 10 स्क्वायर एक्स को 10x बटे 2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या है कि इसे 10 को t मान लिया तो सेक मिल जाएगा, तो मान लेते हैं माना 10x बटे 2 बराबर t मान लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे dr/2x, तो 10x क्या मिलेगा सेक स्क्वायर x बटे 2 और x बटे 2 का मिलेगा आपको 1 बटे 2 dx बराबर dt। तो यह लिख रहे हैं सेक स्क्वायर x बाई 2 dx बराबर 2 dt, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब क्या करना है आपको लिमिट चेंज करनी है इसकी। तो लिमिट चेंज करने के लिए x बराबर आपको क्या रखना है पाई बाई 2, यहां से यानी x पाई बाई 2, तो t बराबर क्या है t इक्वल टू 10x बटे 2 और t बराबर 10x बटे 2 भी आप पाई बाई 2 रखोगे तो 2 आ जाएगी नीचे, तो ये मिल जाएगा पाई बाई 4 और 10 बाई 4 की वैल्यू होती है 1, यानी आपको मिल गया t इक्वल टू 1 और x बराबर आप 0 रखोगे तो यहाँ 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, तो 10 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो t बराबर मिल गया 0। तो ये तो हमारे पास लोअर लिमिट है और ये हमारे पास अपर लिमिट है, तो यहाँ से ये हमने लिमिट चेंज कर दिया है, ठीक है। अब लिमिट चेंज कर दिया तो यहाँ लिखना है आपको इंटीग्रेशन क्या लिखना है लिमिट 0 से 1, इसकी जगह लिखना है आपको 1/√3 का स्क्वायर माइनस t, तो ये होगा t का स्क्वायर और dt में आपकी 2 है तो 2 रख लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब फार्मूला क्या बनना आपका, फार्मूला बना 1/x² माइनस x² dx, तो 1/2a log a प्लस x बटे a माइनस x प्लस, ये फार्मूला बनना है तो ये वाला फार्मूला लगाना है आपको यहाँ से। तो 2 इंटू 1/2a, a की वैल्यू √3 log √3 प्लस t/√3 माइनस t, ठीक है। और लिमिट लगा रहे थे बाहर 0 से 1, 2 से 2 कैंसिल, क्या करना है आपको log अपर लिमिट 1/√3 √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 माइनस log √3 माइनस 0 प्लस √3 माइनस 0, यानी पहले आपने t की जगह 1 रखी फिर t की जगह 0 रखी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/√3 log, आप इसका परमेगा कर दीजिए 1/√3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि नीचे संख्या √3 माइनस 1 है तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो गया आपका माइनस 1, से आप अभी इसे ब्रैकेट में ही रख लीजिए। यहाँ बचेगा log √3/√3 तो कैंसिल हो गया 1 मिलेगा, तो log 1 की वैल्यू 0, या अकाउंट में लाओगे तो वो 0 ही मिलेगा आपको। बस यहाँ से थोड़ा सा 1/√3 इनका मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों संख्या एक जैसे, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये √3 प्लस 1 और इंटू √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, तो ये मिलेगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1/√3 log इसका आप होल स्क्वायर बोलोगे तो मिलेगा आपको 4 प्लस 2√3 √3 और माइनस 1, ठीक है। √3 का वर्ग 3 और 1 का 1, तो 1/√3 log, आप यहां से 2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा 2 प्लस √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल 1/√3 log 2 प्लस √3, ये इसका आंसर है। ये log 1 की वैल्यू 0 है इसलिए छोड़ दिया, या log m/n लागोगे तो अपन 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका 16वां क्वेश्चन है, थोड़े से कैलकुलेशन ज्यादा है और कुछ नहीं है, तो इसे नोट कर लेते हैं। और 17वां क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 17 इसमें है 17 क्वेश्चन है 0 से 1/√2 और साइन में से x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर √3/2। तो क्या लिखना है आपको इसको 0 से 1/√2 साइन इनवर्स x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि इसकी पावर और इसकी पावर ऐड करके कितनी हो जाएगी 3/2, है ना, क्योंकि पावर अगर बेस एक जैसा हो तो पावर दोनों जुड़ी जाती हैं। तो क्या करना है हमें इसको 0 से 1/√2 साइन इनवर्स x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसे लिखेंगे आप √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब वो क्या करना है ये मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x बराबर t, तो डिफ्रेंशिएट करोगे इसका d/2x, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो ये अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये तो मिल गया, है ना। अब यहाँ से x बराबर 1/√2, तो t बराबर क्या मिलेगा साइन इनवर्स x। ये तो x की वैल्यू 1/√2 है, तो t की वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स 1/√2। तो 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू होती है डिग्री की 45 की 45, तो t इक्वल टू मिलेगा हमें π/4 और x बराबर 0 होगा तो t बराबर हमें मिलेगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो वो तो 0 ही रहेगा आपका। अब ये लिमिट भी चेंज कर लिया। अब इन सवाल एक क्वेश्चन फिर आते हैं क्वेश्चन में, लिमिट 0 से π/4, 0 से π/4 साइन इनवर्स एक्स क्या माना था t, तो t अपॉन यहाँ से t की वैल्यू भी निकालनी थी हमें, तो t इक्वल यहाँ से x इक्वल टू x बराबर साइन t, x की वैल्यू हमें साइन x की वैल्यू निकालनी थी, वो साइन t आ गया, तो यहाँ 1 माइनस x की जगह साइन t, तो साइन स्क्वायर t और ये dt, क्योंकि x पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए साइन पर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि यहाँ ओनली t x की वैल्यू है, यहाँ पे x स्क्वायर है, और ये तो आपको मिल गया dt। अब यहाँ से 0 से π/4 t अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर t और dt। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है आपको 0 से π/4 t 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो हो गया सेक स्क्वायर t और dt। ठीक है, तो ये आपको खंड से समाकलन लगाए फर्स्ट सेकंड लगाना है, खंड से समाकलन करना है इसमें। तो खंड से समाकलन करेंगे तो लेंगे t इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t dt माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dt t और ये सेक स्क्वायर t और ये dt और ये dt, टोटल यहाँ लिमिट लगा दें लास्ट में 0 से π/4। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन और टोटल का समाकलन। तो यहाँ t सेक स्क्वायर एक्स का मिलेगा आपको 10t माइनस इंटीग्रेशन t का हो गया 1 और सेक स्क्वायर एक्स हो 10t और ये dt, लिमिट आपकी यही रहेगी 0 से π/4 पूरे की लिमिट है। तो यहाँ t 10t माइनस 10 का क्या होता है लॉग सेक t। ठीक है, और लिमिट 0 से π/4। अब π/4 रखना आपको यहाँ, तो t की जगह π/4 10π/4 माइनस लॉग सेक π/4। ठीक है, अपर लिमिट अब माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ 0 रखोगे तो ये तो आपको टोटल 0 ही मिलेगा, 0 10 0 की वैल्यू 0 और यहाँ 0 रखोगे मल्टीप्लाई 0, बाकी माइनस लॉग आपको मिलेगा सेक 0। तो इसकी वैल्यू आपकी 1 और इसकी ये आपको हो गया π/4 इंटू 1 माइनस लॉग सेक 45
है ना, सेक 45/4 की वैल्यू होगी आपकी √2 और माइनस और ये माइनस प्लस लॉग सेक 0 की वैल्यू 1, ठीक है, तो इसका मान तो 0 हो गया और ये मिलेगा आपको π/4 माइनस यहाँ से √2 से रूट हटाओगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 यानी √2 को क्या लिखोगे log 2 की पावर 1/2, तो क्या लिखोगे 1/2 log 2, तो इसे लिखेंगे यहाँ 1/2 log 2, ठीक है। तो ये है आपका 17वें क्वेश्चन का फाइनल आंसर और इसका तो आपका इंटू में रख लीजिए 1 है या log 1 की वैल्यू 0, तो इसे नोट कर लेते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, 0 से π/4 sin cos 2x अपॉन cosec 2x, है ना। अभी लग तो ऐसा रहा है कि फॉर्मूला क्या लगाना है, तो फॉर्मूला लगाना क्या है कि मान लो cosec 2x लिखा हुआ है, तो cosec 2x और ये sin cos 2x, तो आपको क्या करना है cosec 2x को आप 1/1 cosec x क्या होता है sin x, ठीक है। तो ऐसे ही इसको चेंज कर लेते हैं, 0 से π/4 sin cos 2x और cosec को ऊपर लाओगे तो मिलेगा sin 2x dx, ये मिलेगा। अब हम इसमें मान लेते हैं माना cos 2x इक्वल टू मान लेते हैं t, cos x को हम t माने तो sin 2x मिल जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएट क्या मिलेगा dWr2x, cos 2x का मिलेगा -2 sin 2x, तो इसका डिफरेंशिएट मिलेगा -2 sin 2x dx इक्वल टू dt, तो क्या लिखना है आपको sin 2x dx इक्वल टू माइनस ये dt/2। अब ये जो संख्या है आपकी sin 2x dx, ये जो संख्या है वो आपकी ये मिल रही है dt/2 के बराबर, और इसको आपने t माना था तो क्या लिखना है sin t, लेकिन sin t लिखना है तो आपको इसमें थोड़े से लिमिट और चेंज कर लेते हैं। लिमिट क्या है, लिमिट है कि x बराबर π/4 तो t इक्वल टू cos 2x, x की जगह क्या लिखना है आपको π/4, तो π/4 2 से कैंसिल 2 बार, तो t इक्वल टू cos π/2, cos π/2 की वैल्यू कितनी होगी 0, यानी cos 90 0 π/2 हो गया, और x बराबर 0, x बराबर 0 तो t बराबर cos, t इक्वल टू cos 2x की जगह 0, तो cos 0 और cos 0 की वैल्यू मिलेगी आपको 1, तो लिमिट हमें क्या मिलेगी 1 से 0, तो यहाँ आपको क्वेश्चन में लगाना है लिमिट 0 की जगह आपको क्या लिखना है 1 और π/4 की जगह आपको 0, sin cos x 2x क्या मिला t, cos 2x मिला था हमने t और ये मिला था हमने -dt/2, तो माइनस के 1/2 और ये dt, ठीक है। तो यहाँ sin t का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा -1/2, इसका मिलेगा माइनस cos t और ये 1 से 0, ठीक है। ये माइनस तो माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, क्या लिखोगे आप 1/2 cos t और 1 से 0, तो पहले आपको 0 रखना है और फिर 1 रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 cos 0 माइनस cos 1, तो 1/2 cos 0 की वैल्यू आपकी 1 माइनस cos 1, ठीक है। तो ये है हमारे 18वें क्वेश्चन का आंसर। तो कुछ खास है नहीं, cosec x को ऊपर लागो तो sin 2x हो जाएगा, cos 2x को t मान लीजिए, तो cos 2x का डिफरेंस माइनस के 2 sin 2x dx। अब लिमिट जब चेंज करोगे तो जो t मानोगे उसी के आपको लिमिट चेंज करनी है, जैसे फंक्शन को आपको x को क्या में चेंज करा t में, तो लिमिट जो पहले थी वो x में ही थी, x के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट को भी t के रिस्पेक्ट में ही चेंज करना है, t के लिए चेंज करना है, तो t इक्वल टू कॉस, तो यहाँ से π/4 रखोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 0
और जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो t की वैल्यू मिलेगी आपको 1, तो 1 से 0 ये लिमिट आपको मिलेगी और ये हमें यहाँ सॉल्व करना है। ठीक है, जरूरी नहीं लिमिट चेंज करें, तब भी बिना लिमिट चेंज करें आपको करना क्या है, लिमिट चेंज ना करें तो t की वैल्यू आपको डायरेक्ट वापस cos 2x रखनी पड़ेगी, फिर आपकी लिमिट होगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 18वां क्वेश्चन, इसे नोट करते हैं और अगला नेक्स्ट देखते हैं 19वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, 0 से π/2 sin 2x dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो आपको क्या करना है इसमें कि लिखना है 0 से π/2 sin x इंटू sin 2x, यानी sin 2 का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x dx, ये sin 2 का फॉर्मूला हो गया। क्या करना है आपको 2 को बाहर निकाल दीजिए, 0 से π/2 साइन इंटू साइन मिलेगा आपको साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस एक्स डी एक्स बराबर, या डी एक्स बराबर तो कुछ नहीं, बराबर तो पहले से ही आई करोगे। तो आपको क्या करना है कि आपको इसमें से साइन एक्स को टी मान लो, साइन एक्स को टी मानोगे तो कॉस एक्स मिल जाएगा, कॉस को टी मानोगे तो साइन स्क्वायर है वो, फिर तो स्क्वायर का लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो cos x dx इक्वल टू dt। अब थोड़ी लिमिट देख लेते हैं, तो x बराबर π/2 और x बराबर 0, तो लिमिट क्या में चाहिए t में, तो t इक्वल टू क्या है साइन x, तो t इक्वल टू साइन π/2, तो t इक्वल टू कितने का मिलेगा 1, साइन 90 की वैल्यू 1 और x बराबर 0 होगा तो साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, तो लिमिट आपको क्या मिलेगी 0 से 1, है ना। तो अब क्वेश्चन को करते हैं यहाँ से टू इंटीग्रेशन, आपको लिमिट 0 से 1, 0 से 1, साइन की जगह क्या रखा आपने माना था t, तो ये होगा टी स्क्वायर और ये dt पूरा मिल गया। ठीक है, लिमिट 0 से 1 हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है t³ 3 लिमिट 0 से 1, तो आपको क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2/3 यहाँ 1 का क्यूब माइनस 0, तो कितना मिलेगा 2/3 मिलेगा, क्योंकि एक की पावर कितनी भी लगा लो एक ही रहेगा और 0 रखो तो वो तो 0 हो ही गया, एक 0 का क्यूब। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिए और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में क्या लगाना, खंडशः समाकलन लगाना है, x e की पावर 2x है ना, तो x इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx x इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx और यह dx, और टोटल का यहाँ लिमिट लगाओगे आप 0 से 1, तो फर्स्ट सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन और इन दोनों का टोटल का समाकलन। तो यहाँ x इसका मिलेगा e की पावर 2x/2, समाकलन में x का जो गुणांक है कोएफिशिएंट है माइनस, इसका आपको 1 मिलेगा और इसका मिलेगा e की पावर 2x/2 और ये dx, और लिमिट आपकी 0 से 1 ये मिल गया। फिर क्या लिखना है यहाँ से x 1/2 e की पावर 2x, या अपॉन में 2 रख दीजिए, माइनस इसका एक और मिलेगा e की पावर 2x/4 और लिमिट 0 से 1, इंटीग्रेशन आप दोबारा करोगे तो एक 2 और आएगी, तो 2 × 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ से आप क्या करना है कि लिमिट लगानी है या फिर इनका एलसीएम ले लीजिए आप 4, तो x 2x e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x और लिमिट 0 से 1। अब क्या करना है आपको 1/4 को रखिए बाहर और इन पे लगाने हैं अपने लिमिट, तो अगर करना है 2 × 1 e की पावर 2 × 1 माइनस e की पावर 2 × 1,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 लगाओगे तो ये 0, यानी 2 इंटू 0 ई की पावर 2 इंटू 0 और माइनस ई की पावर 2 इंटू 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1/4, ये मिलेगा 2 ई की पावर 2 और ये माइनस ई की पावर 2, ठीक है। ये हो गया माइनस, ये तो 0 हो गया, और ये हो गया ई की पावर 0, तो ये हो जाएगा आपका +1, ठीक है। तो ई की पावर 0 तो इसका हो जाएगा +1। अब यहाँ 1/4 2 ई की ई स्क्वायर में तो 2 ई स्क्वायर घटाओगे तो ओनली ई स्क्वायर -1 +1 ये मिलेगा, तो ई स्क्वायर +1/4, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। तो 20 क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, और 21 क्वेश्चन है, तो वो भी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 21 है, तो 21 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, देखते हैं क्या है 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, वो 20 की ही तरह है। देखो उसमें लिमिट भी वही है सेम, और x की जगह x² रख दिया, बस करना तरीका वही है और कुछ नहीं करना। क्या करना है आपको, यानी खंडशः समाकलन लगाना है, x² ई की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx x² ई की पावर 2x dx, और लिमिट आपकी टोटल रहेगी, यहाँ भी इसका इंटीग्रेशन टोटल dx और 0 से 1 ये रहेगी। तो x² इसका मिलेगा ई की पावर 2x/2 माइनस इसका डिफरेंशियल मिलेगा 2x, इसका ई की पावर 2x/2 और dx, और लिमिट आपको मिलेगी 0 से 1, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ x² ई की पावर 2x/2 माइनस x ई की पावर 2x dx, ठीक है, और लिमिट आपकी तो अभी यही है 0 से 1। तो यहाँ आपको खंडशः समाकलन द्वारा से लगाना है इसमें फर्स्ट सेकंड में। तो यहाँ x² ई की पावर 2x/2 माइनस इसमें लगाओगे तो इसकी लिमिट हम लिख दें अलग 0 से 1, माइनस इसको रख दें ब्रैकेट में x इंटीग्रेशन ई की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx x ई की पावर 2x dx, और ये टोटल लिमिट आपकी 0 से 1, यानी यहाँ x और ई की पावर 2x है, इसमें फर्स्ट सेकंड द्वारा से लगाया गया। या इसकी लिमिट रख लेते हैं, या x² लिमिट रख ही देते हैं यहाँ पे 1² इंटू ई की पावर 2 इंटू 1/2 माइनस यहाँ रखोगे आप 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस x इसका मिलेगा ई की पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन इसका 1 और इसका ई की पावर 2x/2 और dx, लिमिट 0 से 1। इसका तो आपको जो सॉल्व मिलेगा वो मिलेगा e²/2 यही मिलेगा। इसमें माइनस x ई की पावर 2x/2 माइनस इसका मिलेगा ई की पावर 2x/4, लिमिट 0 से 1। तो आपको इसमें लिमिट लगानी, ये तो लगेगी आपको, ये तो हो ही गया e²/2 माइनस, पहले आप लगाओ अब, यानी x जगह आपको रखना है 1, तो 1 इंटू ई की पावर 2 इंटू 1/2 माइनस ई की पावर 2 इंटू 1/4 माइनस, अब लगाना है आपको 0, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो ही जाएगा, यानी x की जगह आप 0 रखोगे तो 0 का गुणा सब में करें तो 0 हो गया, और ये मिलेगा आपको 0 माइनस ई की पावर 2 इंटू 0/4, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ e²/2 माइनस e²/2 माइनस e²/4, और ये मिलेगा आपको प्लस
1/4, ई की पावर 0 हो जाएगी, तो जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो e² माइनस e²/2 प्लस e²/4 माइनस 1/4, इससे ये कैंसिल, ये मिला आपका एलसीएम 4, तो e² माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका 21 का फाइनल आंसर। तो कुछ खास नहीं है, जैसे 20 क्वेश्चन किया बस ऐसे ही, इसमें 2 बार खंडशः समाकलन लग गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं और 22 देखते हैं। ट्वेंटी 2 क्वेश्चन है इसमें, तो एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो ये लिमिट वाले एक्सरसाइज है, कुछ खास है नहीं ज़्यादा। इसके बाद में अगली जो एक्सरसाइज आएगी भाई, प्रगुण वाली जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा मुश्त रहती है, तो यहाँ से आपको लिमिट चेंज करना, लगाना, सीखना, ये सब कुछ आ जाना चाहिए, क्योंकि अगली एक्सरसाइज तो आपकी मोस्ट रहती है। तो अगली एक्सरसाइज में कराएंगे इसको, देखते हैं। अभी इसका 22 क्वेश्चन है, तो इसमें करना है आपको कि सीधे पहले मान लीजिए 1 प्लस ई की पावर एक्स इक्वल टू टी मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएट क्या मिलेगा आपको, ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ई की पावर एक्स डी एक्स तो मिल ही गया। अब आपको लिमिट चेंज करनी है, तो जब एक्स बराबर 1 है तो टी बराबर 1 प्लस ई की पावर 1 यहाँ, तो टी इक्वल टू मिलेगा 1 प्लस ई, बस यही मिलेगा। और x बराबर जब 0 है तो t इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस ई की पावर 0, तो t इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी t इक्वल टू 2, ये मिलेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, ये लिखना है 1/t और ये dt। लिमिट क्या है, 2 से 1 प्लस ई, 2 से 1 प्लस ई और 1/t और ये dt। तो आपको पता है 1/t का समाकलन क्या होता है, log t, तो इसका हो गया log t और लिमिट 2 से 1 प्लस ई। क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 1 प्लस ई माइनस log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पहले 1 प्लस ई फिर माइनस के 2, तो log m बटे n क्या होता है, log m माइनस log n, तो लिख दिए log 1 प्लस ई अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि log m माइनस log n होता है log m बटे n, ठीक है। तो ये आपका 22 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो नोट करते हैं और देखते हैं 23 क्वेश्चन क्या है। निश्चित समाकलन जो तुम्हारे हैं ये एक्सरसाइज के 14.1 के बालाई प्रकाशन से, तो इसे हटा देते हैं। ट्वेंटी 23 क्वेश्चन है, लिमिट है 0 से π/2 cos x बटे रूट में sin x dx। तो बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है, इजी है। sin x को t मान ले तो cos x मिल जाएगा ना, तो ऐसे sin x को भी मान लेते हैं t, तो यहाँ से माना sin x बराबर t, तो डिफरेंशिएट क्या मिलेगा आपको, डिफरेंशिएट मिलेगा cos x dx इक्वल टू dt, ठीक है, cos x dx मिल गया। अब लिमिट चेंज करनी है, तो x बराबर π/2, तो t इक्वल टू साइन π/2, x की जगह π/2 रखेंगे, तो t इक्वल टू कितना मिलेगा, 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और x बराबर आप 0 रखोगे तो t बराबर साइन 0 की वैल्यू 0, तो वो तो 0 ही मिलेगा। तो क्या रखना है आपको, लिमिट 0 से 1 और 1/रूट में t और ये dt, क्योंकि साइन एक्स को t माना था। रूट हटाओगे तो पावर होगी 1/2, और उस संख्या को ऊपर लाओगे तो पावर क्या की हो जाएगी, माइनस की 1/2। तो 0 से 1 t की पावर माइनस 1/2 और dt। इंटीग्रेशन करना है आपको, t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, और लिमिट आपकी है 0 से 1, ठीक है। तो ये मिलेगा t की पावर 1/2 और 1/2, लिमिट 0 से 1,
तो क्या करना है, इससे तो लिखिए 2, इसे लिखेंगे रूट में t और लिमिट 0 से 1, 1/2 हटा के t लगा दिया है। तो बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रूट में t की जगह लिख दीजिए आप 1 माइनस 0, तो क्या मिलेगा, ओनली 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका 23 क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज का लास्ट ये 23 क्वेश्चन है, वो इसमें हमने करा दिए। तो ये निश्चित समाकलन है, एक बार इसको रिपीट में देखिएगा, सही तरीके से समझ में आएगा क्या लिमिट चेंज करना है। और कमेंट में करके बताइए थोड़ा सा जल्दी तो नहीं समझाया, यस थोड़ा धीमे या कुछ और एक्सप्लेन करके, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि, तो उससे हम देखेंगे कि और क्या आपको बढ़िया तरीके से समझाया जा सकता है। तो ये बालाजी की प्रकाशन से निश्चित समाकलन है। ठीक है, और इससे बस इस क्लास में आज इतना ही, लास्ट एक्सरसाइज। अब देखते हैं जो 14.2 है वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और थैंक यू।